नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कॉलोनिया इंग्लिश क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेनरी फोर्थ पार्ट 1, जिसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। तो लीजिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। देखिए, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, जिसका पूरा नाम है हिस्ट्री ऑफ हेनरी द फोर्थ। तो याद रखिए, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 जो है ये एक ड्रामा है और इसका पूरा नाम है हिस्ट्री ऑफ हेनरी द फोर्थ। तो ये इसका पूरा नाम है जो आपको याद रखना है, क्योंकि भाई हम यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आपको याद रखना है हर वो छोटी से छोटी बात कि हेनरी जो फोर्थ पार्ट 1 है उसका फुल नेम है हिस्ट्री ऑफ हेनरी द फोर्थ। तो इसे याद रखना है कि भाई ये एक हिस्टोरिकल प्ले है। ठीक है, याद रखिए ये एक हिस्टोरिकल प्ले है जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था। तो दोस्तों 1596 और 1597 के बीच में इसको लिखा गया था और 1597 के अंदर इसको परफॉर्म किया गया था, इसे स्टेज किया गया था। अगर हम बात करें विलियम शेक्सपियर का टेट्रालॉजी, तो देखिए आपको समझना पड़ेगा कि टेट्रालॉजी का मतलब क्या होता है। टेट्रालॉजी का मतलब है कि देखिए विलियम शेक्सपियर का टेट्रालॉजी है जिसके अंदर कुल मिलाकर 4 प्ले हैं। ठीक है, विलियम शेक्सपियर का टेट्रालॉजी है। टेट्रालॉजी होता है एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर कोई भी 4 आइटम होती है, 4 पार्ट होते हैं, 4 भाग होते हैं या 4 कोई चीजें होती हैं। तो विलियम शेक्सपियर की जो टेट्रालॉजी है मतलब 4 चीजों का, 4 प्लेस का जो ड्रामा है उसको विलियम शेक्सपियर का टेट्रालॉजी माना गया है। तो विलियम शेक्सपियर का जो टेट्रालॉजी है उसके अंदर 4 प्लेज हैं और वो चारों के चारों हिस्टोरिकल प्लेज हैं। आपको इस बात को अच्छे से याद रखना है। तो वो कौन कौन से प्लेज हैं देखिए पहला जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का टेट्रालॉजी के अंदर वो है रिचर्ड सेकंड, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 एंड हेनरी फिफ्थ। तो आपको याद रखना है रिचर्ड सेकंड, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 एंड हेनरी फिफ्थ। तो याद रखिए विलियम शेक्सपियर का जो टेट्रालॉजी है उसके अंदर हेनरी फोर्थ पार्ट 1 जो है वो सेकंड नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यूजीसी नेट है वो आपसे पूछ सकता है कि जो विलियम शेक्सपियर का जो हिस्टोरिकल प्लेस का जो टेट्रालॉजी है उसके अंदर हेनरी फोर्थ पार्ट 1 जो है वो कौन से सीक्वेंस में है। तो आपको याद रखना है वो सेकंड नंबर पे है, हेनरी फोर्थ पार्ट 1। तो लीजिए आगे चलते हैं। देखिए आपको मैंने बताया ये एक हिस्टोरिकल प्ले है, तो आपको याद रखना है। यहां पर मैं आपको हिस्ट्री के अंदर ले जाता हूं और मैं वही मतलब 14th सेंचुरी के अंदर ले जाऊंगा जब जोफ्रे चौसर का जन्म हुआ था। जोफ्रे चौसर एज ए राइटर जो कि जिन्होंने बहुत जबरदस्त शानदार वर्क लिखे थे। तो बात करते हैं 14th सेंचुरी की। तो देखिए आपको याद रखना है एडवर्ड 3 याद रखिए। अगर आपको याद हो 1327 के अंदर एडवर्ड 3 जो था वो गद्दी पर बैठा था। इंग्लैंड की हम बात कर रहे हैं और 1377 के अंदर ही गॉट एक्सपायर। तो याद रखिए एडवर्ड 3 के वैसे तो 4-5 बेटे थे, बट यहां पर मैं सिर्फ 2 ही बच्चों के बारे में, इनके 2 बेटों के बारे में बात करूंगा। तो नंबर 1 जॉन ऑफ गाउंट याद है आपको। तो जॉन ऑफ गाउंट एक इनका ब्रदर था एडवर्ड द ब्लैक प्रिंस। एडवर्ड द ब्लैक प्रिंस का जो बेटा था उसका नाम था रिचर्ड सेकंड। तो याद रखिए एडवर्ड 3 1327 से लेकर 1377 के अंदर एक्सपायर हो गया था और उसके बाद जो गद्दी थी इंग्लैंड की, मतलब इंग्लैंड के जो नए राजा बने वो बने थे इनका एडवर्ड 3 का पोता। ठीक है, इसका ग्रैंडसन रिचर्ड सेकंड। तो 1377 के अंदर इसको गद्दी पर बिठाया गया और लगभग इन्होंने 20 साल राज किया और 1399 के अंदर इसे गद्दी से हटा दिया गया। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है कि इनको गद्दी से हटाया क्यों गया था और ऐसा क्या हुआ था। अगर आपको याद हो सिविल वॉर, ठीक है, अगर आपको याद है सिविल वॉर था, तो सिविल वॉर के दौरान जॉन ऑफ गाउंट का जो बेटा था हेनरी फोर्थ और रिचर्ड सेकंड के बीच में सिविल वॉर लड़ा गया था और हेनरी फोर्थ और उसकी जो आर्मी थी उन्होंने रिचर्ड सेकंड को 1399 के अंदर गद्दी से हटा दिया था और वो खुद हेनरी फोर्थ खुद 1399 के अंदर गद्दी पर बैठ गया था और 1413 तक इनका राज रहा। तो याद रखिए ये जो कहानी है, ये जो हिस्ट्री जो प्ले है
ये भाई हेनरी फोर्थ के ऊपर आधारित है, जिसके बेटे का नाम था हेनरी फिफ्थ, जो कि 1413 के अंदर गद्दी पर बैठा था और लगभग 1422 के आसपास इन्होंने अपना राज किया। ठीक है, और उसके बाद हेनरी फोर्थ के बेटे हेनरी सिक्स्थ। तो इस प्रकार ये सीक्वेंस आपको याद रहेगा। अब देखिए एक बात आपको यहां पर याद रखनी है, हिस्ट्री ऑफ द हेनरी द फोर्थ। ठीक है, पार्ट 1 जो है इसका जो सेटिंग है, इसकी जो सेटिंग है वो इंग्लैंड के अंदर रखी गई है, और हेनरी जो फोर्थ है वो हमारे इंग्लैंड के किंग हैं। याद रखिए 1399 के अंदर गद्दी पर बैठे थे और लगभग 1413 के अंदर इनको गद्दी से हटा दिया गया था, सॉरी एक्सपायर हो गए थे। उनके बाद ये जो गद्दी थी इंग्लैंड की वो इनके बेटे को मिल गई थी। यहां पर आपको एक बात याद रखनी है, जॉन ऑफ गाउंट। तो मैं आपको जो हिस्ट्री है वो मैं आपको बता रहा था जॉन ऑफ गाउंट के बारे में, कि जॉन ऑफ गाउंट का जो बेटा था उनका नाम था हेनरी फोर्थ, और इनका जो बेटा था उनका नाम था हेनरी फिफ्थ, और हेनरी फिफ्थ का जो बेटा था उनका नाम था हेनरी सिक्स्थ। तो इस प्रकार से ये सीक्वेंस को याद रखना है आपने। अब जॉन ऑफ गाउंट की जो वाइफ थी उनका नाम था ब्लैंचे। ठीक है, ये एक डचेस थी, जॉन ऑफ गाउंट की वाइफ थी ब्लैंचे, और इनके मरने के बाद लगभग 1 साल के बाद, अगर आपको याद हो, जॉफ्रे चौसर ने इनकी याद के ऊपर, मतलब इनकी जो मेमोरी है, ठीक है, इनकी जो मेमोरी है और इनकी जो डेथ एनिवर्सरी है उसके ऊपर उन्होंने एक बुक ब्लैंचे को डेडिकेट की थी, जो कि जॉन ऑफ गाउंट की मदर है और हेनरी फोर्थ की, सॉरी जॉन ऑफ गाउंट की वाइफ है और हेनरी फोर्थ की मदर है। ठीक है, उस बुक का नाम था द बुक ऑफ डचेज। याद रखिए द बुक ऑफ डचेज जो है वो पोइम है जो जॉफ्रे चौसर के द्वारा लिखी गई है। तो गाइज हेनरी फोर्थ को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ कैरेक्टर्स के ऊपर आप नजरें डालते हैं। हम लोग इसके कैरेक्टर को जानते हैं कि कितने कैरेक्टर्स है और उनका क्या क्या रोल रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लैंड के राजा की, जो कि अभी हाल ही में इंग्लैंड के राजा हैं, जिनका नाम है किंग हेनरी। ठीक है, किंग हेनरी जो है वो इंग्लैंड के राजा हैं, सबसे पहला जो हमारे कैरेक्टर हैं। उसके बाद बात करते हैं किंग हेनरी के जो बेटे हैं, उनका नाम है हेनरी फिफ्थ। देखिए हेनरी फिफ्थ तो बाद में जाके पड़ा जब वो गद्दी पर बैठे, जब वो इंग्लैंड के राजा बने, मगर उससे पहले जो हेनरी फिफ्थ हैं उनको प्रिंस के नाम से जाना जाता था। और उनके नाम देखिए सबसे पहले उनको हेनरी, प्रिंस हॉल, याद रखिए प्रिंस हॉल, हैरी और प्रिंस ऑफ वेल्स, ये नामों से पुकारा जाता था। मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं क्योंकि ये यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। देखिए हेनरी फिफ्थ, उनको 4 नामों से पुकारा जाता था। नंबर 1 हेनरी, प्रिंस हॉल, हैरी एंड प्रिंस ऑफ वेल्स। तो इस बात को याद रखिए। तो देखिए अब हम बात करते हैं प्रिंस हैरी जो हैं उनके जो दोस्तों की बात करते हैं कि उनके दोस्त कौन कौन से दोस्त थे। देखिए ये सारे दोस्त थे और इनका क्या रोल था वो मैं आपको समरी में बताऊंगा। बस यहां तक ये समझिए कि ये सारे के सारे वो पियक्कड़ क्रिमिनल टाइप के और बड़े ही मतलब आवारा टाइप के दोस्त हैं, जो कि चोरी करते हैं, डकैती करते हैं और सारे पैसों की दारू पी जाते हैं और इस प्रकार से वो अपना जीवन जीते हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठेगा कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करने वाला जो प्रिंस हैरी है वो इन बदमाशों के साथ क्यों रहता है। तो यही तो ट्रेजेडी थी। ठीक है, जो हमारे राजा हैं किंग हेनरी फोर्थ, वो अपने बेटे से इसीलिए नाराज रहते थे क्योंकि उनका बेटा प्रिंस हैरी वो हमेशा इन प्रकार के लुच्चे लफंगों और जो चोर उचक्कों के साथ, बदनाम लोगों के साथ और क्रिमिनल्स के साथ अपना ज्यादा समय बिताते थे। ठीक है, अब देखिए इनके ऊपर नजर डालते हैं। तो सबसे खास इंसान, ठीक है, प्रिंस हैरी का जो बेस्ट फ्रेंड था उसका नाम था सर जॉन फॉलस्टाफ। सर जॉन फॉलस्टाफ ये एक मोटा आदमी है, ये एक क्रिमिनल है जो कि झूठ बोलकर, जो कि चोरी करके, रॉबरी करके अपना जीवन व्यतीत करता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, प्रिंस हैरी का जो सबसे बेस्ट फ्रेंड था वो है सर जॉन फॉलस्टाफ। ये एक मोटा आदमी है और ये काफी जोली टाइप का आदमी है। मतलब जोली कहेंगे तो एक प्रकार का ऐसा इंसान जो कि बड़ा विटी और मजाकिया है
और ये कहता है कि हमें अपने जो जीवन होता है वो खुशी के साथ बिताना चाहिए। ये बड़ा ही एंथुजियास्टिक पर्सन है, मतलब हमेशा ही जोश में रहता है, और ये अपना जो जीवन है वो चोरी करके और रॉबरी करके, झूठ बोल के, इस प्रकार ये अपना जीवन व्यतीत करता है। और याद रखिए सर जॉन फॉल्स्टॉफ जो है वो प्रिंस हैरी का बेस्ट फ्रेंड है। उसके बाद बात करते हैं ये जो कंपनी थी, ठीक है, ये सब के सब ड्रंकार्ड थे, मतलब ये सब के सब शराबी थे, और प्रिंस हैरी जो था वो इन लोगों के साथ रहता था और खूब सारी दारू पीता था। मतलब लगभग ये बोल सकते हैं कि ज्यादा जो समय था वो इन लोगों के साथ एक बार के अंदर बिताता था, ठीक है। याद रखिए सर जॉन फॉल्स्टॉफ पहला, उसके बाद नेड पॉइंट्स ये सेकंड बंदा है जो कि उनके ग्रुप में था, बारडोल्फ, ठीक है, बारडोल्फ एंड पैटो एंड गॉडशिल। तो याद रखिए गॉडशिल, सर जॉन फॉल्स्टॉफ, नेड पॉइंट्स, बारडोल्फ, पैटो एंड गॉडशिल, ये सारे के सारे जो लोग थे वो प्रिंस हैरी की कंपनी में थे। अब हम बात करते हैं पर्सी फैमिली की। याद रखिए ये हमारी पर्सी फैमिली है। पर्सी फैमिली एक प्रकार का बहुत बड़ा परिवार है। उस परिवार के अंदर पर्सी लोग रहते हैं, और सबसे पहले जो पर्सी जो लोग हैं उनके अंदर सबसे पहले मैं बताता हूं। देखिए सबसे पहला जो पर्सन है वो है हेनरी पर्सी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि वहां पर भी हेनरी का नाम है और यहां पर भी हेनरी का नाम है, तो इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं बार बार इस चीज को रिपीट करता हूं कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो याद रखिए यहां पर जो पर्सी फैमिली के अंदर जो पर्सन है उनका नाम है हेनरी पर्सी, और हेनरी पर्सी का जो भाई है वो है थॉमस पर्सी, ठीक है, उनका नाम है थॉमस पर्सी। और ये जो हेनरी पर्सी है ये पर्सी फैमिली के अंदर सबसे मतलब कि जो हेड ऑफ द फैमिली है, उनका जो ब्रदर है उनका नाम है थॉमस पर्सी, और हेनरी पर्सी जो है वो अर्ल है, ठीक है, अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड के अर्ल हैं, और उनके बेटे का नाम है हैरी पर्सी। हैरी पर्सी का दूसरा नाम है हॉटस्पर। तो आपको ना ये हॉटस्पर नाम याद रखना है, इस नाम को याद रखिए। हॉटस्पर जो है उसका पूरा नाम है हैरी पर्सी, और हैरी पर्सी किसका बेटा है? हेनरी पर्सी का। अब हम बात करते हैं थॉमस पर्सी। थॉमस पर्सी जो है वो अर्ल ऑफ वॉरचेस्टर है, और अर्ल ऑफ वॉरचेस्टर है, याद रखिए। देखिए हॉटस्पर की जो वाइफ है उसका नाम है लेडी पर्सी। तो याद रखिए लेडी पर्सी के ब्रदर का नाम है एडमंड मॉर्टिमर। लेडी पर्सी के ब्रदर का नाम, भाई का नाम है एडमंड मॉर्टिमर, और एडमंड मॉर्टिमर जो है इस प्रकार वो हॉटस्पर क्या हुआ, उसका साला हो गया, मतलब ब्रदर इन लो है, ठीक है। एडमंड मॉर्टिमर क्या हुआ उसका, मतलब एक प्रकार का उसके घर का ब्रदर इन लो हो गया ये, ठीक है। तो याद रखिए हॉटस्पर एडमंड मॉर्टिमर का ब्रदर इन लो है, और हॉटस्पर की जो वाइफ है उनका नाम है लेडी पर्सी। अब हम बात करते हैं एडमंड मॉर्टिमर की बहन के बारे में। तो इनका नाम है लेडी मॉर्टिमर। एडमंड मॉर्टिमर की पत्नी का नाम है लेडी मॉर्टिमर, याद रखिए। अब हम बात करते हैं, देखिए इन दोनों का जो मतलब जवाई है, सन इन लो, ठीक है, वो है ओवन ग्लैंडोर। सॉरी, एक यहां पर एक मिस्टेक है, उसको ध्यान रखिए। ओवन ग्लैंडोर ये याद रखिए, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। देखिए ओवन ग्लैंडोर की बेटी का नाम है लेडी मॉर्टिमर, और ये भाई इसकी पत्नी है एडमंड मॉर्टिमर की। तो इस प्रकार से ये जो पर्सी फैमिली है, ये जो इनके रिलेशनशिप में काफ़ी उलझे हुए हैं, बट आपको आसानी से याद हो जाएंगे। देखिए मैं दोबारा आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर जो मेन जो एंटेगोनिस्ट है, जो विलेन है, उसका नाम है हॉटस्पर की वाइफ का नाम है लेडी पर्सी, और लेडी पर्सी जो है वो एडमंड मॉर्टिमर की बहन है, और इनकी शादी होती है लेडी मॉर्टिमर से, और लेडी मॉर्टिमर जो है वो ओवन ग्लैंडोर इसकी बेटी है, ठीक है। ओवन ग्लैंडोर की बेटी है लेडी मॉर्टिमर, और इस प्रकार एडमंड मॉर्टिमर जो है वो इसका सन इन लॉ हुआ, ठीक है, मतलब जमाई हो गया। तो ये याद रखिए। अब ओवन ग्लैंडोर जो है, देखिए
ओवन ग्लैंडर जो है वो वेल्श रिबेल है। रिबेल का मतलब यह है विद्रोही, ठीक है, जो विद्रोह करता है, विद्रोही है ये। और वेल्श रिबेल, यहां पर रिबेल मैं इसको क्यों बोल रहा हूं वो मैं आपको समरी के अंदर जाके बताऊंगा। वैसे मैं आपको बता देता हूं, देखिए इस पर्टिकुलर प्ले के अंदर जो किंग हेनरी फोर्थ है उसकी आर्मी और पर्सी फैमिली, ठीक है, इनकी आर्मी मतलब जितने भी रिबेल थे उनके बीच में एक सिविल वॉर होता है, एक युद्ध होता है। तो पूरी की पूरी जो पूरा जो स्टोरी है, जो प्ले है, वो इसी सिविल वॉर के ऊपर, इसी गृह युद्ध के ऊपर आधारित है। तो यहां पर याद रखिए पर्सी फैमिली, पर्सी फैमिली जो होती है, इसका मैं बार बार नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इस फैमिली ने विद्रोह किया राजा के खिलाफ। ये लोग पूरी तरह से राजा से नाराज हैं और ये राजा को हटाना चाहते हैं गद्दी से। और अब ये क्या करते हैं, ये लोग स्कॉटलैंड से मिलकर और वेल्स से मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं जिसको नाम देते हैं रिबेल, ठीक है, रिबेल ग्रुप का नाम देते हैं। और याद रखिए इसका ओवन ग्लैंडर जो है वो इस वेल्श रिबेल जो है उसका लीडर है, ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग विद्रोह करते हैं हेनरी फोर्थ, ठीक है, हेनरी फोर्थ के खिलाफ ये विद्रोह करते हैं और ये लोग चाहते हैं उसको गद्दी से हटाना। अब क्वेश्चन ये हमारे माइंड में उठता है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो भाई वो तो हम जब समरी करेंगे तब मैं आपको एक एक करके उसके बारे में बताऊंगा। अब मैं एक दो कैरेक्टर हैं उनके बारे में और बताता हूं। देखिए आर्चीबाल्ड जो है वो अर्ल ऑफ डॉगलस है, ठीक है, अर्ल ऑफ डॉगलस है जो कि स्कॉटिश जो आर्मी है, स्कॉटिश जो रिबेल है उसका लीडर है। याद रखिए स्कॉटिश रिबेल है मतलब जो विद्रोही है, रिबेल का मतलब होता है जो विद्रोह करने वाले, ठीक है, बगावत, जो बगावत करते हैं। तो स्कॉटिश रिबेल्स जो है उनका लीडर कौन है, आर्चीबाल्ड अर्ल ऑफ डॉगलस। इसको पूरे प्ले के अंदर डॉगलस मिस्टर डॉगलस कहकर बुलाया जाता है, अर्ल ऑफ डॉगलस कहकर बुलाया जाता है। एक तो ये याद रखिए। अब हम बात करते हैं रिचर्ड ले स्क्रूप जो कि आर्च बिशप है यॉर्क का, तो देखिए अब आपको क्या याद रखना है, यहां पर मैं इसके अंदर एक इसको डिवाइड कर देता हूं। देखिए पेज के इस तरफ जितने भी कैरेक्टर नजर आ रहे हैं वो भाई इन कैरेक्टर के खिलाफ हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, हेनरी जो है, हेनरी फोर्थ की आर्मी के खिलाफ ये सारे के सारे लोग विद्रोह करते हैं और एक प्रकार का सिविल वॉर छेड़ देते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। तो लीजिए समरी के ऊपर बात करते हैं। तो लीजिए समरी की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारे जो किंग हैं, हमारे जो राजा हैं, हेनरी फोर्थ का पूरा नाम है हेनरी बोलिंगब्रॉक। तो यहां पर एक मतलब हेनरी फोर्थ जो है वो हमेशा ही अशांत और टर्बुलेंट जो है उसमें रहते हैं। मतलब पूरा जो जीवन है, पूरा जो इनका रेन है, पूरा जो इनका शासन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त और अशांति में बिताते हैं। अब उसका रीजन क्या है, तो रीजन वो समझते हैं। उसका रीजन क्या है कि भाई हमारे जो राजा हैं वो क्यों अपना पूरा जो उनका शासन काल है, जब से वो किंग बने हैं, जब से वो इंग्लैंड के राजा बने हैं, तब से उनका जो जीवन है पूरी तरह से अशांत है। वो बिल्कुल गिल्टी फील करते हैं कि भाई उन्होंने रिचर्ड सेकंड, ठीक है, रिचर्ड सेकंड को हटाकर वो खुद राजा बने हैं। तो वो अपने आप को कोसते हैं कि मेरा जो रेन है, वो मेरा जो शासनकाल है वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार से तो अब आपको ये समझना है कि उसका शासनकाल अच्छा क्यों नहीं है, वो ऐसा कौन सा रीज़न है। तो रीज़न को समझते हैं। देखिए तो देखिए वाई किंग हेनरी वरिड, किंग हेनरी फोर्थ जो है वो चिंतित क्यों हैं, इसके भाई लगभग 4 ऐसे कारण हैं जो समरी के अंदर बताए गए हैं और वो इन्हीं कारणों की वजह से वो टेंशन में है। नंबर 1, ट्रबल ऑन हिज बॉर्डर विद स्कॉटलैंड एंड वेल्श। देखिए जो इंग्लैंड का जो बॉर्डर है, ठीक है, उसके बॉर्डर में स्कॉटलैंड और वेल्श, ये दोनों ही, इन दोनों ही लोगों की आर्मी जो है, ठीक है, इन दोनों के लीडर और इनकी आर्मी से
इंग्लैंड के महाराज हेनरी फोर्थ जो है वो बड़े चिंतित हैं। चिंतित इसी कारण से हैं क्योंकि स्कॉटलैंड एंड वेल्स ये लोग पूरी तरह से विद्रोह कर बैठे हैं कि भाई हमें हेनरी फोर्थ जो है वो राजा के रूप में नहीं चाहिए। तो ये पूरी तरह से विद्रोह करके बैठे हैं। तो ये था पहला रीजन। याद रखिए, स्कॉटलैंड, वेल्स और ये लोग विद्रोह करके बैठे हैं। और जो पर्सी फैमिली जो मैंने बताई थी इंग्लैंड में, मतलब ये मानकर चलिए इंग्लैंड के अंदर जितने भी नोबल थे या जो आर्च बिशप थे, ठीक है, और पारसी फैमिली जो थी और जो स्कॉटलैंड, वेल्स, ये सारे के सारे लोग एक प्रकार का ग्रुप बनाते हैं क्योंकि ये सब लोग रिबेल थे, राजा से विद्रोह करके बैठे थे और ये राजा को गद्दी से हटाना चाहते थे। तो अब बात करते हैं दूसरा रीजन, द पर्सी फैमिली। जो पर्सी फैमिली है ये भी कहीं ना कहीं हेनरी फोर्थ की चिंता का कारण था। अच्छा, मैं आपको रीजन बताता हूं। अगर आपको याद हो, हेनरी फोर्थ के राजा बनने से पहले राजा कौन था? रिचर्ड सेकंड। तो देखिए, इसी पर्सी फैमिली ने रिचर्ड सेकंड को हटाकर, मतलब कि हेनरी फोर्थ की मदद की, रिचर्ड सेकंड को गद्दी से हटाकर ये हेनरी फोर्थ खुद गद्दी पे बैठ जाएं। तो जब हेनरी फोर्थ और रिचर्ड सेकंड के बीच में युद्ध हुआ था तो इस पर्सी फैमिली ने हेनरी फोर्थ की हेल्प की थी ताकि वो गद्दी पे बैठ जाएं। मगर प्रॉब्लम ये है कि जो पर्सी फैमिली है उसको पूरी तरह से मतलब रिस्पॉन्स नहीं मिला जब से हेनरी फोर्थ गद्दी पर बैठे हैं। ठीक है, हेनरी फोर्थ पर्सी फैमिली को बिल्कुल भूल चुके हैं। तो इसी प्रकार पर्सी फैमिली जो है वो अब हेनरी फोर्थ से काफी ज्यादा नाराज है और वो विद्रोह करती है कि भाई हेनरी फोर्थ को गद्दी पे नहीं बैठने देंगे। आगे देखिए हेनरी फोर्थ के चिंता का कारण, थर्ड रीजन क्या है। तो पहला रीजन मैंने ये बताया, दूसरा रीजन ये बताया, थर्ड रीजन देखिए एडमंड मॉर्टिमर जो है वो रिबेल कर बैठता है। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा चिंता का कारण है। ठीक है, ये भी भाई एक प्रकार का नोबल है, इंग्लैंड में रहता है और ये भी कहीं ना कहीं हेनरी फोर्थ का विद्रोह करता है। ये भी एक रिबेल है जिस कारण से हेनरी फोर्थ को चिंता होती है। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ रीजन की, बिहेवियर ऑफ हिज ओन सन। देखिए यहां पर ये जो सन है, ये जो बेटा है, ये किसका बेटा है? ये है राजा, हमारे जो इंग्लैंड के राजा हैं हेनरी फोर्थ, उनका बेटा हेनरी फिफ्थ, मतलब कि प्रिंस ऑफ वेल्स, जिसको हम जिसको हम प्रिंस ऑफ हॉल भी बोलते हैं और प्रिंस हैरी भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये रीजन क्या था। इसके अंदर मैं आपको कारण बताता हूं कि हेनरी फोर्थ जो है वो भाई अपने बेटे से नाराज क्यों है और नफरत क्यों करते हैं और वो क्यों अपने बेटे को लेकर बड़े चिंतित हैं। उसका रीजन ये था, हेनरी फिफ्थ जो है उसने रॉयल कोर्ट मतलब महल को छोड़ दिया और अपना ज्यादा समय, ठीक है, ज्यादा समय एक बार में गुजारता था, एक शराब खाने। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? शराब खाना। उस शराब खाना का नाम क्या था? द बोर्स हेड। याद रखिए शराब खाना का नाम क्या था? द बोर्स हेड। यूजीसी नेट एग्जाम में शायद ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं, तो आपको याद रखना है कि जिस बार के अंदर हेनरी फोर्थ, ठीक है, जो कि प्रिंस है, वो अपने दोस्तों के साथ, जो कि पूरी तरह से लुच्चे लफंगे और कहते हैं ना कि गलियों की सड़क छाप दारू पीने वाले चोर उचक्के थे, उनके साथ राजा का बेटा रहता था, दारू पीता था और अपना ज्यादा समय उन्हीं के साथ गुजारता था। कहां पर? बार के अंदर। ठीक है, और उस बार का नाम था द बोर्स हेड। देखिए अब क्या होता है कि अपना सारा समय हेनरी फिफ्थ जो है अपना सारा समय इंफीरियर, घटिया दोस्तों के साथ गुजारता था और यही रीजन था कि जो किंग हेनरी फोर्थ है वो अपने बेटे से नफरत करते थे, हेट करते थे। ठीक है, अब देखिए हेनरी फिफ्थ के वो कौन कौन से घटिया दोस्त थे जिनके साथ बार के अंदर, बोर्स हेड के अंदर ज्यादा समय बिताते थे। और वो सारे दोस्त थे सर जॉन फॉलस्टॉफ, जिसके बारे में मैंने आपको कैरेक्टर के अंदर बताया था, मगर फिर एक बार मैं आपको बता देता हूं। देखिए सर जॉन फॉलस्टॉफ जो है वो एक फैट, ठीक है, मोटा इंसान है, बूढ़ा है, ड्रंकार्ड है और करप्ट इंसान है। ये क्या करता है? हमेशा झूठ बोलता है और अपना झूठ बोलकर, चोरी करके, रॉबरी करके अपना पेट
पालता है। मगर फॉल्स्टॉफ की एक अच्छी बात पता है क्या है, वो बड़ा एंथुजियास्टिक रहता है, मतलब हमेशा खुश मिजाज, और हमेशा मतलब होता है ना एक सरकास्टिक से कमेंट करता रहता है। सरकास्टिक कमेंट होता है मतलब कि ताने मार के हंसी मजाक वाले कमेंट करता रहता है और सभी का मजाक उड़ाता है। तो इस प्रकार फॉल्स्टॉफ को याद रखने की जरूरत क्यों है, ये एक बहुत खास कैरेक्टर है। विलियम शेक्सपियर के बहुत सारे प्लेस के अंदर, मतलब काफी सारे प्लेस के अंदर फॉल्स्टॉफ आता है। उसका रीजन मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, तो याद रखिए। और सर जॉन फॉल्स्टॉफ जो है ये बड़ा खास है प्रिंस हैरी का। और वो रीजन क्या है कि प्रिंस हैरी का खास इंसान क्यों है, खास दोस्त क्यों है, क्योंकि ये बड़ा एंथुजियास्टिक है। और यही क्वालिटी, ठीक है, इनका विटीनेस और एंथुजियाज्म जो है फॉल्स्टॉफ का, कहीं ना कहीं प्रिंस हैरी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, पसंद आती है। इसी कारण से फॉल्स्टॉफ जो है वो प्रिंस हैरी का खास दोस्त है। और उसके बाद देखिए वो कौन कौन से दोस्त है, तो सेकंड नंबर पे आता है गोल्डशिल जो है वो भी एक शराबी दोस्त है। नेड पॉइंट शराबी दोस्त है। बारडोल्फ, ठीक है, इनका लाल मुंह है और लाल मुंह के कारण सभी लोग इसको बार बार छेड़ते हैं, बार बार इसको चिढ़ाते हैं। एक पैडो। तो भाई कुल मिलाकर ये 5 तो इसके दोस्त हो गए और खुद प्रिंस हैरी हो गया। तो कुल मिलाकर ये 6 दोस्त थे जो अक्सर समय अपना बार के अंदर ज्यादा समय बिताते थे। यहां पर याद रखिए प्रिंस हैरी का जो नाम है वो प्रिंस हैरी, प्रिंस हॉल और हैरी मॉनमॉथ, ठीक है, मॉनमॉथ, ये सारे के सारे नाम जो है वो हेनरी 5 के हैं। याद रखिए इस बात को। आगे चलते हैं। देखिए तो देखिए जब प्ले की शुरुआत होती है तो हम क्या देखते हैं कि एक मिलिट्री जो न्यूज है, एक्चुअल में वास्तव में क्या होता है कि देखिए मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं। जब प्ले की शुरुआत होती है तो हम क्या देखते हैं, हमारे जो किंग हैं, किंग हेनरी 4, वो चिंता में पड़ जाते हैं, क्योंकि जब एक मिलिट्री न्यूज मिलती है उनको कि भाई न्यूज क्या होती है, न्यूज ये होती है कि जो ओवन ग्लैंडोर है, उस ओवन ग्लैंडोर जो है वो वेल्श का रिबेल है। रिबेल का मतलब होता है विद्रोही, ठीक है, वो वेल्श का लीडर है ओवन ग्लैंडोर। और ओवन ग्लैंडोर ने क्या किया, किंग हेनरी 4 की आर्मी के ऊपर अटैक कर दिया। कहां पर, साउथ के अंदर। और जब प्ले की शुरुआत होती है तो भाई किंग हेनरी को यह न्यूज मिलती है कि ओवन ग्लैंडोर जो है उसने साउथ के अंदर किंग हेनरी की सेना को हरा दिया है। और किंग हेनरी जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं इस न्यूज के साथ। तो आगे देखिए, अब किंग हेनरी जो होता है वो हॉटस्पर को बुलाया जाता है, ठीक है, मतलब हॉटस्पर को बुलाते हैं कि तुम फटाफट आर्मी लेकर साउथ के अंदर जाओ और जो ओवन ग्लैंडोर जो है उसके विरोध में जाकर लड़ो। और हॉटस्पर कौन होता है, हैरी पर्सी। अब मैंने आपको बताया था जो पर्सी फैमिली है वो बड़ी मतलब बहुत ज्यादा नाराज है किंग हेनरी से, क्योंकि उन्होंने किसी भी प्रकार का, जब से वो राजा बने हैं उन्होंने किसी भी प्रकार का फेवर नहीं दिखाया पर्सी फैमिली की तरफ। तो जिस प्रकार जो पर्सी फैमिली है वो बड़ी ज्यादा परेशान है, वो बहुत ज्यादा कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि वो विद्रोह करती है, ठीक है। अब क्या होता है, हॉटस्पर जो होता है, किंग हेनरी जो होता है वो हॉटस्पर को बुलाता है, मतलब बुलावा भेजता है कि तुम जाओ फटाफट आर्मी लेकर, सोल्जर लेकर आओ और ओवन ग्लैंडर के साथ, जो कि साउथ के अंदर जिसने हमारी आर्मी को हरा दिया है, उसके साथ जाकर लड़ो। मगर हॉटस्पर ऐसा नहीं करता। हॉटस्पर क्या करता है, वो उन सारे के सारे सोल्जर्स को नॉर्थ के अंदर बंदी बना लेता है और मना कर देता है कि मैं आपको किसी भी प्रकार की सहायता के लिए मेरे जो आर्मी है वो नहीं भेजूंगा, और जो ग्लैंडर के साथ जो युद्ध चल रहा है उसके लिए, ठीक है। अब आगे देखिए क्या होता है। अब किंग हेनरी को जब ये न्यूज मिलती है कि भाई हॉटस्पर जो है वो बगावत कर रहा है, तो किंग हेनरी बहुत ज्यादा क्या होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। और वो एक सम्मन भेजते हैं। सम्मन का मतलब होता है कि बुलावा भेजना कोर्ट के अंदर। तो किंग हेनरी का जो कोर्ट है, जो दरबार है, उसके अंदर हॉटस्पर के लिए एक सम्मन भेजा जाता है कि हॉटस्पर को दरबार में बुलाया जाए, ठीक है, बैक टू रॉयल कोर्ट, सो दैट ही कैन एक्सप्लेन हिज बिहेवियर, ताकि उससे ये पूछा जा सके कि भाई तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो। दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं
किंग हेनरी का जो बेटा है प्रिंस हैरी, वो द बोर्स हेड बार के अंदर अपने क्रिमिनल दोस्तों, जो कि रॉबर भी हैं, चोरी भी करते हैं, क्रिमिनल्स भी हैं, उनके साथ दारू पीने में व्यस्त है और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय महल में गुजारने के बजाय वो अपने दोस्तों के साथ बोर्स हेड इन के अंदर बिताता है, मतलब बार में बिताता है। अब किंग हेनरी जो है वो बड़े परेशान हो जाते हैं, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। वो देखते हैं कि मेरा बेटा जो है एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है और ये कैसा बिहेव कर रहा है, इसको अक्ल नहीं है, ये कैसा, मतलब व्हाट ही इज डूइंग, ये क्रिमिनल दोस्तों के साथ क्या कर रहा है। ठीक है, तो अब एवरीबडी नोज दैट, हर एक इंसान को उस मतलब इंग्लैंड के अंदर सभी को पता लग जाता है कि प्रिंस हैरी जो है वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय, मोस्ट ऑफ हिज टाइम, ठीक है, बार के अंदर बिताता है, ड्रिंकिंग अल्कोहल, ठीक है, ड्रिंक करने में बिताता है। और उस पर्टिकुलर जो टवर्न होती है, टवर्न इन, ठीक है, टवर्न इन, उसका नाम क्या होता है, द बोर्स हेड। ठीक है, टवर्न का मतलब होता है एक प्रकार का बार, इसको टवर्न बोलते हैं। टवर्न इन के अंदर दारू पीने में, अपने दोस्तों के साथ बातें करने में और अपना ज्यादा समय वहां पर बिताता है। तो अब देखिए यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है, जो प्रिंस हैरी है वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने दोस्तों के साथ गुजारता है, बट उसका जो खास फ्रेंड होता है उनका नाम होता है सर जॉन फॉलस्टॉफ। याद रखिए, सर जॉन फॉलस्टॉफ प्रिंस हैरी का बेस्ट और क्लोज फ्रेंड होता है, फॉलस्टॉफ। आगे देखिए, फॉलस्टॉफ जो होता है इसको प्रिंस हैरी अपने पिता के समान मानता है, मतलब फादर फिगर मानता है। ठीक है, अपने पिता के समान मानता है, मतलब फादर फिगर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फादर फिगर मानता है। फॉलस्टॉफ जो होता है वो एक फैटी मैन है, फैट है, स्टील्स, पैसे चुराना, लूटपाट करना और झूठ बोलना, इस प्रकार वो अपना जीवन गुजारता है। फॉलस्टॉफ जो एक ऐसा इंसान है जो बड़ा एंथुजियास्टिक पर्सन है, ठीक है, और अपनी जो लाइफ होती है उसे हंसी मजाक और सरकास्टिक विट के द्वारा अपने जीवन जो होता है वो बिताता है। मतलब एक अच्छा कैरेक्टर, मतलब बोल सकते हैं, बट कैरेक्टर तो हंसमुख है, और मगर इस कैरेक्टर में बुराई क्या है, ये एक क्रिमिनल है, झूठ बोलता है। अगर आपको याद होंगे 7 डेडली सिंस बताए थे मैंने आपको, 7 डेडली सिंस, तो लगभग फॉलस्टॉफ के बारे में यह कहा जाता है कि 7 डेडली सिंस जो है ना वो सर जॉन फॉलस्टॉफ के अंदर है, मगर फिर भी जो हमारे प्रिंस हैरी हैं वो फॉलस्टॉफ को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और इनका सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है। उसका रीज़न ये होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा एंथुजियास्टिक पर्सन है और विटी है। ठीक है, विटी का मतलब होता है कि इसकी बातों में लॉजिक होता है, अगर हंसी मजाक भी करता है तो कोई लॉजिक से करता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये एक अच्छे मतलब एंथुजियास्टिक है, इसीलिए फॉलस्टॉफ को प्रिंस हैरी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। वहां पर बार के अंदर बैठकर प्रिंस हैरी अपने दोस्तों को बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं अपना ज्यादा समय, ठीक है, तुम्हारे साथ, तुम क्रिमिनल मतलब जो आम आदमी है उनके साथ क्यों बिताता हूं, तुम्हें यह बात पता है? तो वो ये बोलता है कि इसका कारण ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा समय जो क्रिमिनल्स मतलब आम आदमियों के साथ, कॉमन पीपल के साथ बिताता हूं, क्योंकि ऐसा करके, ठीक है, मैं लोगों का दिल जीत लूंगा, और जब मैं आम आदमी से, जब मैं किंग राजा बनूंगा तो लोग मुझे बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। तो इस प्रकार की बातें वो अपने क्रिमिनल्स दोस्तों को बोलते हैं कि मैं इसलिए मतलब रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हूं, मैं राजा का बेटा हूं, ये सब के बावजूद भी मैं तुम लोगों के साथ अपना समय इसलिए बिताता हूं ताकि मैं आम जनता के साथ जुड़ सकूं। ठीक है, अब इसमें कितनी सच्चाई है वो मुझे नहीं पता, वो आपको जैसे जैसे समरी पढ़ेंगे वैसे वैसे हमें पता लग जाएगा। अब बात करते हैं नेड पॉइंट्स के बारे में। नेड पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। नेड पॉइंट्स क्या करता है? नेड पॉइंट्स इन के अंदर आता है। इन क्या होता है? एक प्रकार की धर्मशाला। इन एक प्रकार की धर्मशाला होती है। तो नेड पॉइंट्स इन के अंदर आता है और सभी मतलब says that he has planned robbery for a group of wealthy traveler। तो नेड पॉइंट्स जो है वो अपने दोस्तों को बोलता है कि मैंने एक रॉबरी,
एक डकैती को प्लान किया है, और वो डकैती हम करेंगे एक ग्रुप ऑफ वेल्दी ट्रैवलर, मतलब एक अमीर यात्री हैं, उनकी हम रॉबरी करेंगे। तो प्रिंस हैरी जब ये बात सुनता है रॉबरी की, वो तो सुनते ही वो क्या करता है, रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है। वो बिल्कुल मना कर देता है कि नहीं, मैं इस चीज में कोई पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। फिर क्या होता है, नेट पॉइंट जो होता है उसको साइड में ले जाता है प्रिंस हैरी को, और उसे समझाता है कि सुनो मेरी बात, हम ये जो प्लान कर रहे हैं ना, ये एक प्रैंक है, ठीक है, प्रैंक है, और वो हम प्रैंक करेंगे फॉल्स्टॉफ फेम। तो इनका प्लान पता है क्या होता है, इनका प्लान सीधे सीधे ये होता है कि हम सब लोग है ना एक वेल्दी जो ट्रैवलर हैं उनको लूटने के लिए जाएंगे, मगर वहां पर हम फॉल्स्टॉफ को आगे कर देंगे, मतलब फॉल्स्टॉफ पहुंच जाएगा वहां पर लूटने के लिए, बट हम नहीं पहुंचेंगे वहां पर। और जब फॉल्स्टॉफ उन लोगों को लूट लेगा, तब हम लोग मिलकर फॉल्स्टॉफ को लूट लेंगे और उसके बाद उसका मजाक उड़ाएंगे। तो इस प्रकार का प्लान उनका होता है। अब मैं आपको ले चलता हूं इंग्लैंड के राजा हेनरी फोर्थ के कोर्ट में, दरबार में। आपको याद होगा किंग हेनरी ने सम्मन दिया था हॉटस्पर को, क्योंकि भाई इसने अपनी जो सेना है उसे साउथ के अंदर लड़ने के लिए नहीं भेजा, और इसने अपनी सेना को बंदी बना लिया नॉर्थ के अंदर। तो किंग जो हेनरी थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे, हॉटस्पर से इसे सम्मन भेजा गया कि भाई तुम्हें कोर्ट में आना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा कि क्या रीज़न है। तो देखिए आगे क्या होता है, हॉटस्पर अराइव एट द कोर्ट ऑफ किंग हेनरी एंड टेल्स दैट रीजन वाई हिज फैमिली, ठीक है, हॉटस्पर जो होता है वो कोर्ट के अंदर हाजिर हो जाता है, और किंग हेनरी को वो रीजन बताता है कि हम लोगों ने बगावत क्यों की है आपके खिलाफ। कहता है मेरे रीजन बताता है हॉटस्पर, रीजन देखो क्या बताता है, कहता है मेरी फैमिली जो पर्सी फैमिली है वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुकी है आपसे वो तंग आ चुकी है, क्योंकि यहां पर ये कहता है कि देखो पर्सी फैमिली जो होती है उसने किंग हेनरी फोर्थ की हेल्प की थी रिचर्ड सेकंड को गद्दी से हटाने की, मतलब याद होगा 1399 के अंदर रिचर्ड सेकंड जो था वो गद्दी से हट जाता है और हेनरी फोर्थ उस गद्दी पर बैठ जाता है। तो यहां पर पर्सी फैमिली जो होती है वो राजा को बताती है कि ये रीजन है कि हमने आपकी हेल्प की थी रिचर्ड सेकंड को हटाने की और आपको गद्दी पे बिठाने की, मगर आपसे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला, आपसे हमें कोई फेवर नहीं मिला, इसी कारण से हम आपसे काफी ज्यादा परेशान हैं। देखिए हेनरी फोर्थ फेल्ड इन टू रीपे द फेवर। तो यहां पर हॉटस्पर बताता है कि हमारी जो पर्सी फैमिली है उसको किसी भी प्रकार का फेवर नहीं मिला आपसे, और जिसके कारण हम आपके अगेंस्ट में आ चुके हैं। तो इस प्रकार हैरी दरबार से चला जाता है। जाने के बाद हॉटस्पर जो होता है वो अपनी फैमिली से, मतलब पर्सी फैमिली से डिस्कस करता है कि देखो क्या करता है, एक प्लान को डिस्कस करता है, मतलब कि हॉटस्पर ने एक प्लान बनाया है, और वो प्लान क्या है, प्लान टू ओवरथ्रो किंग हेनरी फोर्थ। देखिए हेनरी फोर्थ को गद्दी से हटाना, ओवरथ्रो का मतलब होता है किसी को उसके जगह से, पोजीशन से हटा देना। अब ये सारे के सारे पर्सी फैमिली और हॉटस्पर के प्लान के अकॉर्डिंग वो लोग राजा हेनरी फोर्थ को गद्दी से हटाना चाहते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। इसी बीच हम चलते हैं इनके अंदर, मतलब वो जो बार होता है, वो दारू शराब खाना होता है, वहां पर चलते हैं। वहां पर हम क्या देखते हैं कि हैरी, मतलब प्रिंस हैरी जो है वो भाई पॉइंट्स के साथ मिलकर फॉल्स्टफ का मजाक उड़ाते हैं। क्या होता क्या, देखो मैं आपको बताता हूं। फॉल्स्टफ उन जो वेल्दी ट्रैवलर होते हैं उनको लूट लेता है, और प्रिंस हैरी और पॉइंट्स ये दोनों मिलकर फॉल्स्टफ को लूट लेते हैं, और उसके बाद जितना पैसा मतलब वो लूटते हैं उसकी वो दारू पी जाते हैं। कहां पर, टवर्न इन के अंदर। तो इस प्रकार क्या होता है कि जब उसका फन मजाक बनाया जा रहा है और वहां पर दारू पी जा रही है, सडनली अचानक से क्या देखते हैं हम कि एक मैसेंजर वहां पर आता है, और वो मैसेंजर किसके लिए आया है, फॉर हैरी, प्रिंस हैरी के लिए। देखिए मैसेंजर आया है प्रिंस हैरी के लिए। अब यहां पर प्रिंस हैरी के लिए मैसेंजर आया है, और ये मैसेंजर किसके द्वारा भेजा गया है वो देखते हैं हम लोग। देखिए ये मैसेंजर राजा किंग हेनरी फोर्थ के द्वारा भेजा गया है, क्योंकि किंग हेनरी फोर्थ को एक न्यूज मिलती है
उनको न्यूज क्या मिलती है कि सिविल वॉर जो है वो जल्दी जल्दी शुरू होने वाला है। तो इसी खबर को सुनते ही किंग हेनरी क्या करते हैं, एक मैसेंजर को भेजते हैं अपने बेटे को बुलवा भेजने के लिए। तो देखिए प्रिंस हैरी को मैसेंजर संदेश देता है कि भाई हमारे राजा ने आपको बुलवा भेजा है और आपको फटाफट कोर्ट में हाजिर होना है और इमीडिएटली फटाफट हाजिर होना है। तो इस प्रकार वो कोर्ट के लिए अगले दिन रवाना हो जाता है। अब देखते हैं हम लोग सिविल वॉर के बारे में बात करते हैं। देखिए सिविल वॉर के बारे में आपको क्या समझना है, आपको एक चीज समझनी है। एक तरफ तो किंग हेनरी और उसका बेटा हेनरी फिफ्थ, ये दोनों होते हैं, और एक तरफ ये सारे के सारे रिबेल विद्रोही, जो ये सब लोग चाहते हैं हेनरी को गद्दी से उखाड़ फेंके। ठीक है, अब रिबेल के नाम बताता हूं। देखो रिबेल जो आर्मी है उसके अंदर कौन कौन होते हैं, एक तो स्कॉटलैंड शामिल है, एक वेल्श शामिल है, एक इंग्लैंड भी शामिल है। इंग्लैंड के जो नोबल लोग होते हैं, जो क्लर्जी मैन है, जो नोबल लोग हैं, जो क्लर्जी मैन है, वो सब के सब शामिल हैं। वो राजा को गद्दी से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। तो देखिए उनके नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहला आते हैं हेनरी पर्सी। अगर पर्सी फैमिली की बात करें तो सबसे हेड ऑफ द फैमिली है, ठीक है, जो कि हॉटस्पर के फादर हेनरी पर्सी जो है अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड, ठीक है, ये चाहते हैं, ये भी एक बगावती हैं और ये चाहते हैं कि राजा को गद्दी से हटा दिया जाए। फिर इनके ब्रदर थॉमस पर्सी, ये भी चाहते हैं, जो कि अर्ल ऑफ वॉरचेस्टर हैं। फिर हेनरी पर्सी का बेटा हॉटस्पर, ये तो विलन है, ठीक है, ये भी चाहता है उनको हटाना। फिर बात करते हैं जो वेल्श है, जो वेल्श जो कंट्री है उसके जो लीडर हैं, जिसका नाम है ओवन ग्लैंडोर, ये भी चाहता है इन सब के साथ मिलकर कि राजा को गद्दी से हटा दिया जाए। फिर बात करते हैं आर्चीबाल्ड जो होता है उसको बोलते हैं, मैंने बताया डगलस करके, अर्ल ऑफ डगलस, तो ये लोग भी इनके साथ मिले हुए हैं। और लास्ट में आता है आर्च बिशप ऑफ यॉर्क, ये एक क्लर्जीमैन है, फादर टाइप में है, जो चर्च के अंदर पूजा पाठ करते हैं। एक्चुअल में सभी लोग है ना किसी कारण से मतलब परेशान हो चुके हैं हेनरी फोर्थ से, और वो उसे गद्दी से हटाना चाहते हैं। और यहां पर आर्च बिशप ऑफ यॉर्क का नाम है रिचर्ड स्क्रूप, याद रखिए इस बात को। मगर अचानक से क्या देखते हैं, ये जितने भी लोग थे, मैंने अभी आपको जितने भी लोग बताए हैं, देखिए ये जितने भी लोग थे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हेनरी पर्सी, थॉमस पर्सी, हॉटस्पर एंड ओवन ग्लैंडर, आर्च बिशप डॉगलस, ओके, एंड ये जितने भी लोग हैं, ये क्या करते हैं, इनमें से कुछ लोग जो होते हैं वो दल बदलू होते हैं। मतलब कि वो लोग बोलते हैं कि हम बीच में ही बोलते हैं कि हम राजा से बगावत नहीं करेंगे। तो इस प्रकार ये जो जो ये बागी थे, जो ये रिबेल थे, जिन्होंने राजा के खिलाफ विद्रोह किया था, वो अब बिखरना शुरू हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार ये बिखरना शुरू हो जाता है जिन्होंने राजा के खिलाफ बगावत की थी। तो रीजन क्या होता है कि उनमें से कुछ लोग जो है ना वो डिफेक्टर्स होते हैं, मतलब दल बदलू होते हैं, और वो क्या करते हैं, उनको डर होता है कि कहीं ना कहीं हम में से कोई जाकर ना राजा को ये इंफॉर्मेशन ना दे दे कि हम लोग राजा के खिलाफ युद्ध शुरू करने वाले हैं। तो गाइज अब हम चलते हैं कोर्ट के अंदर। तो कोर्ट के अंदर अब जो क्या देखते हैं कि हेनरी, ठीक है, हेनरी फोर्थ जो है वो अपनी गद्दी पर बैठे हैं, और अब उनके सामने उनका बेटा प्रिंस हैरी आ जाता है। प्रिंस हैरी के रिटर्न मतलब वापस आने पर महल में जो राजा होता है वो थोड़ा खुश तो होता है मगर नाराज भी होता है। क्यों? क्योंकि उसके अपने बेटे की जो हरकतें हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो किंग हेनरी जो होते हैं वो पहले तो बहुत ज्यादा दुख को बताते, मतलब दुख को एक्सप्रेस करते हैं, प्रकट करते हैं, और गुस्से को भी जताते हैं कि तुम्हारा जो बेटा, जो तुम्हारा जो व्यवहार है ना वो इतना गंदा है जिसके कारण मैं तुमसे काफी खफा हूं, दुखी हूं और गुस्सा हूं। तो वो अब रीजन बताते हैं, किंग हेनरी बताते हैं अपने बेटे को कि बेटा सुन, हॉटस्पर, ठीक है, वो वास्तव में इतना ब्रेव इंसान है, ठीक है, और वास्तव में अगर देखा जाए जो इंग्लैंड की जो गद्दी है, मतलब मेरे बाद जो इंग्लैंड की गद्दी पर बैठेगा उसके लायक तो हॉटस्पर है, तुम नहीं हो।
तुम बिल्कुल रॉयल फैमिली में जन्म लिया है तुमने, मगर तुम्हारे अंदर कोई भी ऐसा गुण नहीं है जिससे कि तुम राजगद्दी पर बैठ पाओ। मगर हॉटस्पर इतना, मतलब मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं, इतना ब्रेव है और इतना रिस्पॉन्सिबल वो इंसान है कि वो मतलब जो थ्रोन है, ठीक है, गद्दी के लिए डिजर्व करता है और तुम डिजर्व नहीं करते। तो ये बात सुनकर देखिए प्रिंस हैरी पर क्या बीतती है और वो क्या बोलते हैं। तो प्रिंस हैरी जब सुनता है हॉटस्पर की बड़ाई अपने पिता के मुंह से, तो उसे बहुत ज़्यादा मतलब चोट भी लगती है, उसे बहुत ज़्यादा दुख भी होता है। तो उसी दिन उसी कोर्ट के अंदर अपने पिता के सामने वो डिसाइड कर लेता है, कि पिताश्री, अब मैं अपने आप को पूरी तरह से चेंज कर दूंगा, रिफॉर्म कर दूंगा और अपने आप को प्रूफ करके दिखाऊंगा, साबित करके दिखाऊंगा कि मैं रॉयल फैमिली में जन्मा हूं और मैं एक वीर पुरुष हूं और मैं जो राजा किंग इंग्लैंड की जो गद्दी है उसका मैं सही दावेदार हूं, वारिस हूं। तो देखिए क्या करता है, वो कसम खा लेता है कि वो अब ही विल अबंडन ऑल हिज वाइल्ड वेज एंड, देखिए वो कसम खा लेता है कि वो जितने भी बुरे काम है वो छोड़ देगा, ठीक है, और अब वो हॉटस्पर के साथ युद्ध करेगा और उसे डिफीट करेगा, हराएगा। अब क्या होता है देखिए कि ही कैन प्रूव हिमसेल्फ एंड हीज रॉयल नेम। तो अब वो हॉटस्पर के साथ युद्ध करता है और ड्यूअल के अंदर उसे बिल्कुल हरा देता है एक ही बार में, ठीक है। हराने के बाद वो अपने आप को प्रूफ करता है कि वो जिसका जो नाम है रॉयल फैमिली, वो उसको अपने नाम को प्रूफ करता है। तो आगे देखिए, प्रिंस हैरी प्रिपेयर्स फॉर हिज क्रिमिनल्स फ्रेंड्स टू फाइट इन किंग हेनरीज आर्मी। तो देखिए अब युद्ध होने वाला है। तो युद्ध होने से पहले अब जो हमारा प्रिंस हैरी है, ये क्या करता है, अपने दोस्तों के जो क्रिमिनल फ्रेंड होते हैं उनके पास जाता है और उनको तैयार करता है कि तुम्हें राजा किंग हेनरी के तरफ से, उनकी आर्मी की तरफ से लड़ना है, ठीक है। अब हैरी अकंपनीज हिज फादर टू द बैटलफील्ड। अब युद्ध शुरू हो जाता है और जो हैरी है, मतलब कि किंग हेनरी का बेटा है, वो अपने फादर के साथ युद्ध में लड़ने के लिए मतलब जो वहां का जो बैटलफील्ड होता है वहां पर चले जाते हैं। अब देखिए, अब हम पहुंचते हैं बैटलफील्ड, युद्ध के मैदान पर। और गाइज आपको याद रखना है, जिस प्रकार पानीपत का युद्ध, मतलब एक पर्टिकुलर युद्ध को पानीपत का नाम दिया गया था, पानीपत के युद्ध के नाम से उनको जाना जाता है, इसी प्रकार इंग्लैंड के अंदर ये जो सिविल वॉर हुआ था उसका नाम भी रखा गया था बैटल ऑफ श्रूसबरी। बैटल ऑफ श्रूसबरी, राइट, इसको याद रखना, बैटल ऑफ श्रूसबरी, ठीक है। इस बैटल के अंदर होता क्या है, ये जो बैटल है ये दो आर्मीज के बीच में लड़ी जाती है। एक तो लैंकास्ट्रियन किंग जिनका नाम है हेनरी फोर्थ, और एक तो लैंकास्ट्रियन किंग हेनरी फोर्थ और एक रिबेल, एक बागी होते हैं, ठीक है, उसका नाम है हॉटस्पर। इन दोनों के बीच में ये युद्ध जो होता है वो लड़ा जाता है। तो याद रखिए, इन दोनों के बीच में जो युद्ध लड़ा जाता है उसको बोलते हैं बैटल ऑफ श्रूसबरी। तो गाइज आपको याद रखना है, किंग हेनरी फोर्थ के साथ उसका बेटा प्रिंस हैरी भी आ चुका है युद्ध के मैदान में। अब देखिए क्या होता है एट श्रूसबरी। अगर हम श्रूसबरी की बात करें तो वहां पर क्या देखते हैं, प्रिंस हैरी जो होता है वो पूरी बहादुरी के साथ, ठीक है, अपने फादर की रक्षा करता है और उसे हर प्रकार की मुश्किलों से बैटलफील्ड में, मतलब युद्ध के मैदान में बचाता है, ठीक है। और फाइनली क्या होता है, वो ललकार करता है, ठीक है। किसे ललकार करता है, हॉटस्पर को चैलेंज करता है कि तुम में दम है ना तो मुझसे लड़ने आओ, और लास्ट में अंत में उसे हरा देता है। इस प्रकार क्या होता है, उसे पिता का अप्रूवल मिलता है और अफेक्शन प्राप्त होता है। मतलब अब तक तो उसके पिता जो थे प्रिंस हैरी के, वो उससे काफी ज्यादा नफरत करने लगे थे क्योंकि उसका बेटा जो था वो ड्रंकार्ड था और पूरी तरह से क्रिमिनल्स के साथ रह रहा था। मगर इस युद्ध के बाद क्या होता है, जैसे कि उसके फादर ने हॉटस्पर की काफी ज्यादा बड़ाई की थी कि वो कितना ब्रेव है, बहादुर है, मगर यहां पर हैरी जो होता है वो हॉटस्पर को हरा देता है, उसको डिफीट कर देता है। अब उसके पिता उस पर काफी ज्यादा प्राउड करते हैं और उसको अप्रूवल देते हैं और उसके साथ अफेक्शन करते हैं। तो देखिए, किंग हेनरीज आर्मी विंस। अब किंग हेनरी की जो आर्मी होती है वो हॉटस्पर की आर्मी से जीत जाती है और मोस्ट ऑफ द लीडर्स ऑफ द पर्सी फैमिली, और पर्सी फैमिली के जितने भी लीडर थे ज्यादातर युद्ध में मारे जाते हैं। अब इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि जो
फॉलस्टफ जो युद्ध में लड़ रहा है, एक्चुअल में वास्तव में वो लड़ाई नहीं कर रहा था। ही डजंट डू एनी एक्चुअल फाइट। ये वास्तव में कोई भी लड़ाई नहीं कर रहा होता है। मतलब जब भी इसे कोई मारने आता है तो वो पीछे हटके उसको इग्नोर कर देता है, मतलब लड़ाई को अवॉइड करता है। तो यहां पर कहीं ना कहीं वो एक कॉमेडी का, मतलब कॉमेडी का वो एक प्रकार का जोकर टाइप से कॉमेडी कर रहा है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो मैंने आपको लिखकर बता दिया। अब देखिए क्या होता है, व्हेन द प्ले एंड्स, जब प्ले का एंड होता है तो हम क्या देखते हैं कि एक फाइट, ठीक है, जो कि किंग हेनरी फोर्थ के द्वारा जीत ली जाती है। मगर एक और जो बैटल है, एक और जो युद्ध है वो अभी भी बाकी है, ठीक है। तो गाइज याद रखना, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 के अंदर एक युद्ध को दिखाया गया है, और जो दूसरा युद्ध है वो हम डिस्कस करेंगे हेनरी फोर्थ पार्ट 2 के अंदर। तो गाइज हाउ वाज माय मतलब जो एक्सप्लेनेशन था आपको कैसा लगा, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और अगर किसी भी प्रकार का आपको मतलब कोई भी कमी नजर आ रही है इसमें, तो प्लीज वो भी मुझे लिखकर बताना। सो गाइज आई विल बी मीटिंग विद यू in a next video with Henry fourth part 2. So till then, bye bye. Thank you very much.